संसार में हम में से हर एक को, अमीर को, गरीब को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, बिजनेसमैन को और नौकरी करने वाले को मदद चाहिए होती है। और आज मैं थोड़ी देर बात करना मांगता हूं मदद की, हेल्प की, सहायता की। भजन संहिता की किताब उसका 28वां अध्याय, भजन संहिता 28 और उसका 7वां पद बहुत अच्छा है। और दाऊद जिक्र कर रहा है अपनी परिस्थितियों की, अपने हालात की और अपनी मुसीबतों की। और यूं कहने लगा, भजन संहिता 28 और उसका 7वां पद एक गवाही के रूप में, धन्यवाद के रूप में कह रहा है। और लिखा हुआ है, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, और मेरी ढाल है। कहिए मेरे साथ, यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड ही इज माई शील्ड। और जब लिखा है शील्ड तो उसके आगे लिखा हुआ है, अ शील्ड दैट कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, इम्पेनिट्रेटेड शील्ड। झिलम है, मेरी ढाल है, और एक ऐसी ढाल जो भेदी ना जा सके। कई बार बीमारियां, मुसीबतें, दुख, संकट उस ढाल को भेदना चाहते हैं। पर धन्यवाद करता हूं, मैं उघाड़ा नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। इस संसार में मैं कमजोर दिखाई पड़ता हूं, निहत्ता हूं, लेकिन धन्यवाद करता हूं, बाइबल कहती है उसके दूत मेरे चारों ओर छावनी किए हुए मुझे। आपको मालूम, हिंदुस्तान की आर्मी केवल हिंदुस्तान में काम कर सकती है, हिंदुस्तान के बाहर काम नहीं कर सकती है। पर स्वर्ग की सेना हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी, लंदन में भी, जापान में भी। और तो और यहां पर सेना के 3 भाग हैं। एक सेना है जो केवल थल पर काम करेगी, दूसरी है जो केवल जल में काम करेगी, तीसरी है जो केवल आसमान में काम करेगी। धन्यवाद करता हूं, जिस सेना की बात कर रहा हूं और जिन दूतों की बात कर रहा हूं ना, वो थल, जल और आसमान में भी अधिकार रखते हैं। और वो कहने लगा, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड ही इज माई शील्ड। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, सहायता मिलती है। आज मैं बात करना मांगता हूं सहायता की। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता तो हम में से हर एक को चाहिए होती है। कभी आर्थिक चाहिए होती है, कभी सामाजिक चाहिए होती है, कभी कोई हमारी मदद कर दे कि भैया रात में हम क्या बताएं, 2 बजे बड़ी मुसीबत है, अगर अपनी कार दे दो तो हम फटाफट अपने पेशेंट को लेके चले जाएं। और वो कहते हैं हाँ ठीक है चले ले जाइए, हमारा बेटा लेके चला जाएगा। उन्होंने चाबी दे दी और वो गए, छोड़कर चले आए, पर मन फिर भी बेचैन है। पर धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है और प्रभु का सेवक कह रहा है, तुझ पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द हेल्प दैट यू नीड। वो सहायता जो आपको चाहिए है, जो डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर्स इलाज तो कर रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं बंधा पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर हिम्मत बंधाता है और हमारे मन को सहायता देता है। कहने लगा, तू मेरा बल और मेरी ढाल है। और प्रभु, जब जब मैंने तुझ पर भरोसा रखा है अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव में, जब मेरी नाव डोल रही थी, पता नहीं क्या होगा, बिजनेस डूब जाएगा, पता नहीं क्या होगा, बीमारी हमें नष्ट कर देगी, पता नहीं बच्चे का क्या होगा, पता नहीं कैसे सफल होगा, मुसाफरत कर रहा है, बड़ा डर लग रहा है और मेरा मन बेचैन था, रात में नींद नहीं आ रही थी, दिल तेज तेज धड़क रहा था, बीपी शूट अप हो रहा था, शुगर भी ऊपर नीचे हो रही थी। मैं धन्यवाद करता हूं, उन कठिन समयों में उस खुदावन के बारे में लिखा है, वो लहरों पर चलता हुआ आता है ताकि आकर तुम्हारी मदद कर सके। ना भेदने वाली ढाल जो चारों तरफ तुम्हें बचाती है, तुम्हारे साथ है अगर तुम उस पर भरोसा रखते हो। शर्त यह है कि जब तुम उस पर भरोसा रखते हो। कहने लगा, प्रभु जब मैंने तुझ पर भरोसा किया तो तूने मेरे मन की सहायता की है। इस संसार में ढेरों लोग मुसीबतों से गुजरते हैं, कलीसिया में बैठे हुए ढेरों लोगों के पास समस्याएं होती हैं, सवाल होती हैं, पर खुदावंत का कलाम और खुदावंत का रूह मदद उनकी करता है जो उस पर, इफ यू डोंट ट्रस्ट गॉड, अगर आप उस पर भरोसा नहीं रख रहे ना, तो फिर फायदा नहीं है। दाऊद ने कहा, किसी को रथों का और किसी को, भजन 20 में लिखा हुआ है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है।
ये चीजें उस जमाने में राजाओं के लिए बहुत पुरमायने थी. These were some very important things. The king would trust on his horse. जो उसका घोड़ा होगा वो किसी भी घोड़े पे नहीं बैठेगा. उसे मालूम था उसका घोड़ा है तो बहुत मजबूत है, उसका घोड़ा है तो विश्वास योग्य है, उसका घोड़ा उसके लिए मरने को तैयार होगा. और हमने सुना है बहुत सी कहानियां हैं हमारे हिंदुस्तान में. अरे वो चेतक, उसके नाम पर गाड़ियां निकली हैं, उसके नाम पर स्कूटर्स निकले हैं, उसके नाम पर जो पुलिस की गाड़ियां उन पे लिखा रहता है चेतक. मालूम क्यों? क्योंकि वो घोड़ा बहुत वफादार था, हिम्मती था और वो अपने राजा के लिए मरने को तैयार था. पर मैं धन्यवाद करता हूं, आसमान का खुदा बता रहा है कि वो हमारी ऐसी मदद है जो हर पल हमारे साथ बनी रहती है. और जब तुम्हारा वफादार चेतक तुम्हारी मदद ना कर सके तब भी आसमान का खुदा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा. The चेतक्स of this world can fail. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है. बड़े अच्छे घोड़े, मिस्री घोड़े बड़े बलवान हुआ करते थे, बहुत अच्छे बिल्ड के हुआ करते थे, बहुत निडर हुआ करते थे. पर किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है. Those who trust on the horses and those who trust on the chariots can fail, then can be killed, can be destroyed. But those who trust upon the Lord, जो अपने यहोवा पर भरोसा रखते हैं, बाइबल कहती है उनके चेहरे चमकदार होते हैं. दाऊद ने कहा किसी ने रथों पर रखा है, किसी ने घोड़ों पर रखा है, किसी ने सोने पर रखा है, किसी ने चांदी पर रखा है. चांदी अच्छी है, घोड़े अच्छे हैं, रथ अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, वकील अच्छे हैं, पर भरोसे के काबिल तो सिर्फ आसमान का खुदा है. और मेरी दुआ यह है हम में से हर एक जो आज यहां मेरी आवाज सुन रहा है और जो इबादत कर रहा है, तुमसे कहना चाहता हूं इस संसार की बाकी सब चीजें अच्छी है पर भरोसे के काबिल सिर्फ और सिर्फ आसमान का खुदा और उसका नाम है. क्योंकि उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है. लुकिंग फॉर हेल्प, टर्न टुवर्ड्स हिम. उसकी ओर देखो. और लिखा हुआ है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा. मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का, इफ ही इज द डूअर ऑफ हेवंस एंड द अर्थ, अगर वो आसमान को और पृथ्वी को संभालता है तो मेरी जिंदगी तो बहुत छोटी सी है, मेरा घर तो बहुत छोटा सा है और वो उसे संभाल सकता है. जो इतनी बारिश करता है कि भूमि पर अनाज उपजे, खेतों में फसल हो, तो क्या वो तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बिजनेस पर अपनी आशीष की बारिश नहीं कर सकता है? उसके बारे में लिखा है जो अपनी मुट्ठी को खोल करके कौवों को खिलाता है, कि अपनी मुट्ठी खोल करके आपको नहीं खिला सकता है? आप तो उसकी समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, बशर्ते जो उस पर भरोसा रखते हैं. यशायाह नबी किताब उसका 31वां अध्याय निकालिए, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 31, और उसकी पहली आयत एक शिकायत दर्ज कर रहा है. आसमान का खुदा अपने बंदे यशायाह के द्वारा 31वें अध्याय में एक शिकायत दर्ज करा रहा है. और यूं लिखा हुआ है, यशायाह 31वां अध्याय और पहला पद, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं. उस जमाने में मिस्र एक बहुत संपन्न देश था. The Egypt was said to be a very very established nation. सड़कें इनकी बहुत अच्छी थी, इमारतें इनकी बहुत अच्छी थी, इनके पास सब कुछ बहुतायत के साथ था. फिर भी लिखा हुआ है हाय उस पर, अफसोस, वो unto him, जो सहायता पाने के लिए. जब सहायता की बात हो ना तो उनकी अमीरी को मत देखिएगा, जब सहायता की बात हो तो उनके दर्जे को मत देखिएगा, जब सहायता की बात हो तो उनकी ताकत को मत देखिएगा, जब सहायता की बात हो ना तो आसमान के खुदा की ओर देखिए और कहिए प्रभु मुझे मालूम है तू मेरा मददगार है और तू संकट में अति सहज से. आपने अनुभव किया होगा जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं, इत्तेकाद रखते हैं और आपको लगता है मुसीबत में हमारी सहायता करेंगे, अक्सर वहां से हमें धोखा मिलता है. हमें लग रहा था हमारी बिटिया की शादी है, कुछ ना कुछ तो फूफा जी जरूर करेंगे, शायद
1 2 लाख रुपए दे दें, शायद वो हमारे घर में खाने का इंतजाम कर दें। पर मालूम चला फूफा जी ने पता नहीं क्यों अपना मुंह फुला लिया, आए नहीं, फोन ही नहीं उठाया। हम तो उनके घर 4 बार भी गए, पर कहने लगे अभी हम कुछ नहीं कर सकते भैया, हमारे बच्चे की पढ़ाई है और हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कराना है और उस मेडिकल कॉलेज में कराना है, इसलिए अभी हम नहीं कर सकते हैं। हम तो उन पर कनात किए हुए थे, पर मालूम चला उन्होंने हमें The things that you trust sometimes betray us. लिखा हुआ है हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाता है। आगे लिखा हुआ है और घोड़ों का आसरा करते हैं। और मिस्र के घोड़े जो बहुत बलवान हुआ करते थे, बहुत निडर हुआ करते थे, बहुत सामर्थी हुआ करते थे, कहने लगा और मिस्र के घोड़ों का आसरा करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है सुलेमान जो बहुत धनी बादशाह था, उसने अपने सारे घोड़े मिस्र से मंगवाए थे। Because he was a king and he was a rich king, he was a wise king. He brought all his horses from Egypt because Egypt was well known for the chariots and for the horses. पर वो खुदा कह रहा है हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाता है और मिस्र के उन बलवान घोड़ों का, उन शक्तिशाली घोड़ों का, उन निडर घोड़ों का भरोसा रखता है, जो रथों पर भरोसा रखते जो हैं, रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, क्योंकि वो बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, क्योंकि वो अति बलवान हैं, पर इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। पर इजराइल के पवित्र की ओर। मुझे ऐसा लगा ऐसे आसमान खुदा इस बात से निराश है और चाहता है कि मैं और आप घोड़ों पर, रथों पर, सवारों पर, सैनिकों पर, भैया पर, अंकल पर, दीदी पर नहीं, पर आसमान के खुदा पर भरोसा रखें। He is lodging a complaint against the church. He is lodging the complaint against the body of Christ. He is lodging the complaint against the Israelites. शिकायत क्या है कि वो मिस्र के घोड़ों को देखते हो, कहते हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। वो देखते हैं सवारों को, कहते हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। फिरौन को देखते हैं और कहते हैं इनके पास बहुत धन है, ये हमारी मदद कर सकते हैं। अरे ये बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं। उसने कहा हाय उन पर जो मिस्र पर भरोसा रखते हैं, उनके घुड़सवारों पर और उनके सैनिकों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन पर इजराइल के पवित्र की ओर, परम प्रधान की ओर दृष्टि नहीं करते। जब बहुत चिंताएं हो, बहुत सवाल हो और तुम्हें सुबह डॉक्टर के सामने जाना है, रिपोर्ट्स बहुत खराब आई हैं, डर लग रहा है ना, उस समय रात में कहना खुदा बाप मुझे मालूम है डॉक्टर्स इलाज करते हैं पर चंगा आप ही करते हैं। चाहे मेरी रिपोर्ट्स कैसी भी हो, पर मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तुझ पर भरोसा करके मुझे सहायता मिलती है। जब वकीलों के सामने आपको खड़ा होना हो, जब न्यायाधीश आपको नाम लेकर पुकार रहा हो, उस समय जब आप कटघरे में खड़े हो रहे हो ना, उस समय कहिए प्रभु मुझे मालूम है इस संसार के ये न्यायी हैं, पर मेरा भरोसा और मेरा मुकदमा तेरे हाथों में रहे, ताकि तू मेरी सहायता कर। और बाइबल कहती है उसके निर्णय इस सारी पृथ्वी पर माने जाते हैं। When you go through difficult times and terrible times and you find yourself stuck in no man's land, call upon him. कहने लगा पर मेरे लोग मेरी ओर, मालूम दृष्टि का मतलब क्या, मेरी तरफ नहीं आते हैं, मुझसे प्रार्थना नहीं करते हैं, मुझसे सहायता नहीं मांगते हैं। कई बार में लगता है हमारी अकल, हमारी जुगाड़, हमारी जेब, हमारी ताकत हमें निकाल लेगी, पर मैं धन्यवाद करता हूं जब आप उस खुदा भरोसा रखते हैं तो वो खुदा हमारी सहायता करता है। तीसरा पद पढ़िएगा। एक बहुत क्रोध में भरकर परमेश्वर ने यशाया से इस बात को कहा, इजरायलियों से कह दे क्योंकि ये मुझ पर भरोसा नहीं करते, मेरे पास नहीं आते, मुझसे मदद नहीं मांगते। संकट में हम सब जाते हैं, मुसीबत में हम सब जाते हैं, पर बहुत सी बार हम फर्क फर्क चीजों पर भरोसा और आसरा रखते हैं। तो उसने कहा तीसरे पद में, मिस्री लोग ईश्वर नहीं। सुनो, मिस्री लोग ये भी नाश होते हैं, ये भी मर जाते हैं, ये भी हड्डी और मांस के हैं। इजिप्शियंस, व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट इजिप्ट, मिस्र की बात कर रहा है तो वो किसी एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहा है, किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है उस अधिकृत, उस शक्तिशाली, उस बलवान, उस संपन्न दिखने वाले व्यक्तित्व की, जिस पर हमें अक्सर लगता है ही कैन डू इट, ही विल प्रोवाइड, मे बी शी इज स्ट्रांग एंड शी कैन डू इट, ही हैज द पावर, द अथॉरिटी। कहने लगा इस संसार के अधिकार और इस संसार की शक्ति और इस संसार के इंसान पर भरोसा मत रखना, क्योंकि मिस्री लोग भी लगते हैं कि बहुत ताकतवर हैं, बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, सामर्थी हैं, पर सत्य यह है कि वो हैं मनुष्य। आपको मालूम बाइबल की सेंटर की आयत कौन सी है?
हमारे बाइबल में ढेर सारी आयतें हैं, बट द सेंट्रल वर्स ऑफ द बाइबल के केंद्र का पद अगर आप निकालें, भजन संहिता, देखिएगा अच्छा लगेगा आपको। हमारी बाइबल में ढेर सारी आयतें हैं, पर दिस इज सेट टू बी दी थीम या सेंट्रल वर्स, बिल्कुल बीच की आयत यह है। भजन संहिता 118 और उसका 8वां पद और 9वां पद यूं लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और फिर लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों पर भी भरोसा रखने से, यही चीज सिखाना मांग रहा था वो। कहने लगा मिस्र पर, मिस्र के अधिकार पर, मिस्र के धन पर और मिस्र के राजदंड पर भरोसा मत रखना। वापस चलिए यशाया में, कहने लगा उस पर भरोसा मत रखना, क्योंकि वो मनुष्य ही है, वो ईश्वर नहीं है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों में भरोसा रखने से अच्छा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों में भरोसा रखने से अच्छा है। क्या होता है जब हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, जब हम मिस्र पर या मिस्र के अधिकारियों पर भरोसा रखते हैं? यूं लिखा हुआ है 31वां अध्याय उसका 3रा पद यशाया में, मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही मिस्री हैं। लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही हैं। और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही और है। समझा रहा था, तुमने गलत समझ लिया। यू थिंक दे आर सुपर फास्ट, या दे रन फास्ट, पर है तो मांस ही, है तो मांस ही। उन्हें भी चोट लगती है। चेतक जैसा घोड़ा भी गिर जाता है, मर जाता है, टूट जाता है। वो मनुष्य हैं और उनके घोड़े भी मांस हैं। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, तब सहायता करने वाले, तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले, सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे। दोनों, the one you are trusting and the one who's showing himself strong enough, लिखा है जब यहोवा हाथ बढ़ाता है ना तो दोनों ठोकर खाकर, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, हम कमजोर हैं। अरे भरोसा उस पर करो जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है और हमारी हर जरूरत को पूरा करना जानता है। दिस इज अ वर्ड दैट एनकरेजेस मी, उत्साहित करता है मुझे और मुझे बताता है मेरा खुदा मेरा मददगार है। एजरा उसका 8वां अध्याय और उसका 22वां पद, एजरा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 22वां पद। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर वचन है और मैं चाहता हूं आपके साथ से बांट सकूं। एजरा वॉज एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी। एजरा एक यात्रा शुरू कर रहा था और यात्रा 2000 लोगों के साथ शुरू कर रहा था। इसके पास लगभग 2000 लोग थे। उन्हें लेकर के इसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था। परमेश्वर के लोग बेबीलोन में 70 साल की बंधुआई में थे। मुसीबत उठाई, कष्ट उठाया। प्रभु ने कुसरो बादशाह के द्वारा, साइरस के द्वारा इन्हें आजाद कर दिया। साइरस ने कहा हम नहीं चाहते हमारे पास बंधुए रहे, ये तुम अपने देश जा सकते हो, वापस चले जाओ। जिम्मेदारी थी एजरा की, जो प्रभु का सेवक था, प्रभु का भय मानने वाला था, कि इन लोगों को लेकर के वहां जाए। वहां पर एजरा एक हाकिम की तरह था। आपने सुना होगा एजरा, ये नाम बहुत मशहूर है। बहुत से क्रिश्चियन वर्ल्ड में देयर आर पीपल दोज हु आर नेम्ड आफ्टर एजरा। सो एजरा न्यू दैट ही हैज अ टास्क राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। इन लोगों को लेकर जाना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सफर कठिन है, जंगल का है, ढेर सारे लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। इन सब को लेकर निकलूंगा तो रास्ते में खतरा है। पर एजरा ने इससे पहले यात्रा शुरू करता अपने सब लोगों को जमा किया और आहवा नदी के पास तट पर जमा हुए। इन्होंने कहा हम लोग 3 दिन का उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं। और जब अपने सब लोग जमा थे, सब लोग प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए जमा थे, एजरा ने अपने हाथों को उठाया और कहने लगा आए खुदावंद, हम तुझसे अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांग रहे हैं। इट्स अ प्रेयर दैट वी नीड टू डू एंड फॉलो एवरी डे। अपने बच्चों के लिए, जब स्कूल जा रहे हैं, जब वो नौकरी पर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप नौकरियां बदल रहे हैं,
कहिए, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सामने खड़े हैं उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, दीनता के साथ, और तुझसे अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपनी समस्त संपत्ति के लिए क्या मांग रहे हैं? सरल यात्रा। हम सब चाहते हैं ना कि यात्रा सरल हो। थक गए हैं, पसीना बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर, दौड़ दौड़ कर, हाथ फैला फैला कर, इनसे मांग उनसे मांग, डर लगता है। पर प्रभु, हम तेरे पास आए हैं और तुझसे क्या कर रहे हैं? सरल यात्रा मांग रहे हैं। 21वें पद में लिखा हुआ है, तुझसे सरल यात्रा की प्रार्थना करते हैं। अब 22वां पद सुनिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए, इस राह में खतरा था, इस राह में दुश्मन था, इस राह में विरोधी थे। कहने लगा, हम मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। सवार सैनिक राजा से मांगने से शर्माता था। हमारे प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। अगर मैं चाहता तो मैं जाकर राजा से कहता, राजा साहब, हम लोग सफर कर रहे हैं, हमारे साथ 2000 लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, कुछ सैनिक दे दीजिए, हमें कुछ प्रोटेक्शन दे दीजिए, हमें कुछ कवर दे दीजिए, ताकि हम यहां से निकल जाएं। रास्ते में बहुत दिक्कत है, रास्ते में शत्रु हैं, हमें लूट लेंगे, हमारे बच्चों को लूट लेंगे, हमारी संपत्ति लूट लेंगे, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी औरतों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। पर कहने लगा, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं राजा से जाके कहूं, राजा तू हमारी मदद कर, राजा तू हमारी सहायता कर। राजा से मांगने से अच्छा बताओ, सच बताना, जब कभी आपको जा करके किसी से मांगना पड़ता है, इज इट अ प्राउड मोमेंट या शर्म आती है ना? और हम कहते भी बहुत धीमे से हैं। अगर हो सके तो 3000 रुपए, हमें अच्छा नहीं लगता। मालूम क्यों? क्योंकि मालूम चल जाता है हम कितने कमजोर हैं। मालूम चल जाता है सब लोगों को इनके पास घटी है। मालूम चल जाता है दे डोंट हैव इट। हमारी कमजोरियां, हमारा अभागापन उजागर हो जाता है। आई नो यू हैव फेस्ड दिस एम्बैरेसमेंट एंड दिस इज नॉट गुड। अच्छी फीलिंग नहीं होती है, मजा नहीं आती है। किसी गाड़ी मांगनी पड़े, किसी से सहायता मांगनी पड़े, किसी से खाना मांगना पड़े। बच्चे बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मांगेंगे उनके यहां जाकर के चीनी। उन्हें शर्म आती है, अरे लौटा देंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे मांगने। प्रभु का सेवक एजरा कहने लगा, मुझे राजा से मदद मांगने में शर्म आती थी। मालूम क्यों? कहने लगा, मुझे राजा से मदद मांगने में शर्म आती थी क्योंकि मैं राजा से कह चुका था। मैं राजा से कह चुका था कि हमारा परमेश्वर अपने खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि बनाए रखता है। कोई आज विश्वास करे इस बात पर और कहे, प्रभु मुझे मालूम है मैं मनुष्यों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं अधिकारियों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। मुझे मालूम है मेरा खुदा हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। I will not stretch my hand for help towards man and towards money, but I will look towards heaven। और मुझे मालूम है आकाश और पृथ्वी का कर्ता मेरी सहायता करेगा। मुझे राजा से मदद मांगने में शर्म आती थी, मैं लज्जाता था क्योंकि मैंने राजा से कह दिया था, पहले कह आया था, मेरा खुदा हमारा मददगार है और हमने उस पर भरोसा रखा है। और लिखा है फिर एजरा 2000 लोगों को निकला और रास्ते भर आसमान का खुदा उनकी अगुवाई करता रहा और उनके बाल भी बाका नहीं होने पाया। अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए कहो, खुदा बाप तू हमारी मदद कर। अगर तू हमारी मदद ना करे तो हम एक कदम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आसमान खुदा इस तरह से मदद करेगा ना। मुझे अच्छा लग रहा था जब ये जवान बोल रहा था, भजन 118 में लिखा हुआ है, उसने मुझे बड़ा धक्का तो दिया। चीजें आती हैं, लोग आते हैं, परिस्थितियां आती हैं जो धक्का देती हैं, गिराना चाहती हैं, जो आपको कुचलना चाहती हैं। पर धन्यवाद करता हूं, when you fail and when you feel people are against you, pushing you around, trust God। तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया पर यहोवा ने मेरी सहायता करी है।
खत्म करना मांगता हूं उस आखिरी पद से और चाहूंगा अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिएगा। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 6वां पद एक बहुत उम्दा बात कह रहा है। और पौलुस जिन हालातों से गुजरा है, जिन परिस्थितियों से गुजरा है, जिन मुसीबतों से गुजरा है, उन सब बातों का सारांश हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। एंड एज अ मैन ऑफ गॉड ही इज वेरी clear and he made a remarkable statement, and I believe every believer should have this statement and this verse in their vocabulary. जरूरी है हमारी प्रार्थना और हमारे ईमान का ये एक मजबूत वाक्य बने। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 6वां पद। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। पहली बात तो जब कभी ये आयत बोलिए तो डर के मत बोलिए, घबरा के मत बोलिए, हकला के मत बोलिए। इस आयत को बोलना है तो तरीका क्या है? इसको हम बेधड़क होकर, विथ कॉन्फिडेंस, हिम्मत के साथ, हियाफ के साथ, भरोसे के साथ, गर्जन के साथ, चिल्ला करके, यकीन के साथ, ईमान के साथ बोलिए। सुनिए क्या कह रहा है, इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। और जब पौलुस लिख रहे हैं ना, तो पौलुस के आसपास तलवारें, दुश्मन, जेल खाना, बेतें, जहाज का टूटना, यह सब हो चुका था। एंड ही हैज सफर्ड अ लॉट। 3 बार लोगों ने इसे पत्थरों से मारा और मरा समझ के छोड़ के चले गए। इसे बेतें मारी गई, इसे कोड़े बरसाए गए, इसे लोगों ने मरा जानकर छोड़ दिया। जहाज में जहां बहुत खतरा था, पानी में जहां जहाज टूट गया, इसने 3 रातें काटी हैं। एक बार इसके हाथ में सांप ने काट लिया, लोग कहने लगे अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा। ये सब होने के बाद कह रहा है हम बेधड़क होके बोलते हैं। आई स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। नो, इट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज ट्रस्टिंग गॉड एंड दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। मेरी ताकत नहीं, मेरी अकल नहीं, पर मेरे खुदा पर मेरा भरोसा है और जो मेरे मन को सहायता देता है। इसीलिए हम बेधड़क होके बोलते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। कोई कहे प्रभु मेरा सहायक है। इम्तिहानों में प्रभु मेरा सहायक है, अस्पतालों में प्रभु मेरा सहायक है, एक्सीडेंट्स के बीच में प्रभु मेरा सहायक है, रात के अंधेरे में प्रभु मेरा सहायक है, मेरे अकेलेपन में प्रभु मेरा सहायक है, मेरी गरीबी में प्रभु मेरा सहायक है, मेरी लज्जा में प्रभु मेरा, आप बोलिएगा प्रभु मेरा सहायक है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है बोलने की प्रभु मेरा सहायक है। जब मैं अस्पताल में हूं, जब मैं निराशा में हूं, जब मैं अकेला हूं, जब मैं डरा हुआ हूं, जब मैं शेरों की मांद में हूं, जब मैं आग के भट्टे में हूं, इसलिए मैं बेधड़क होके बोलता हूं प्रभु मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं धन्यवाद करता हूं उस प्रतिज्ञा के लिए और चाहता हूं अपने साथ ये प्रतिज्ञा लेके जाइए। प्रभु तू मेरा सहायक बन, हर दिन में प्रभु, हर पल में। आइए अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद को शुक्रिया कहें। ही इज माई वेरी प्रेजेंट हेल्प। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जीवते परमेश्वर, आज चाहता हूं तेरा कलाम किसी के हृदय में गाड़ी हुई कील के समान बैठ जाए, बेधड़क होके बोल सके। अस्पताल के बीच में, निराशा के बीच में, पुलिस थानों में, रात के अंधेरों में, निराशाओं में, संकट के बीच में प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु जब तू मेरा सहायक होता है ना, तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। मैं घोड़ों पर और रथों पर भरोसा नहीं रखना चाहता, मेरा भरोसा तुझ पर है। और आज दुआ कर रहा हूं यीशु मसीह, जो अपनी बीमारी के बीच में, प्रभु जो अपनी गरीबी के बीच में, जो अपने कर्जों के बीच में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु हम भरोसा तुझ पर रख रहे हैं, तू हमारा मददगार हो। धन्यवाद प्रभु तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए और तेरी विश्वास योग्यता के लिए। हम पर दया कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।